हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हम इसे नोट्स की मदद से जानेंगे। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत के कुल स्थलीय सीमा 4,096 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा 3,323 किलोमीटर है और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हम इसे अभी विस्तार से जानेंगे। झमरकोतरा राजस्थान में उदयपुर के निकट स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम इसे अभी विस्तार से जानते हैं। भारत में 97% रेशम 5 राज्यों में है: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर द्वारा उत्पादित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हम इसे अभी विस्तार से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 83,1743 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसाम। तो आसाम यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। भूत जलोकिया विश्व के सबसे तेज मिर्च मानी जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में कुल गैस उत्पादन में कितना योगदान रिलायंस KKG-D6 का है? भारत में कुल गैस उत्पादन में कितना योगदान रिलायंस के KKG-D6 का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वो है 40%। तो 40% ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। इस स्थान में D6 ब्लॉक में 2003 में रिलायंस ने
भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगाया था? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदनगर। तो अहमदनगर ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ज़िला है। तो हम अभी इसे विस्तार से जानते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का कुल क्षेत्रफल 17,413 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा हाईवे, भारत का सबसे लंबा हाईवे है तो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए, NH-44, जो भारत का सबसे लंबा हाईवे है। तो हम इसे अभी विस्तार से जानते हैं। NH-44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। यह जम्मू से कन्याकुमारी और तमिलनाडु तक है और इसकी लंबाई है 3,1745 किमी लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता? कौन सा देश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आसाम। तो आसाम ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमाएं है। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से समुद्री सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरकान योमा। तो अरकान योमा ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। अरकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार से शुरू होती है। यह श्रेणी उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल व जेट इंजन के लिए भारत पर निर्भर है? निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल व जेट इंजन के लिए भारत पर निर्भर है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मॉरिशियस। तो मॉरिशियस ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको हम विस्तार से जानते हैं। मॉरिशियस हिंद महासागर में स्थित है, एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। मॉरिशियस की अधिकतम आबादी भारत मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हम इसे अभी विस्तार से जानते हैं। कर्नाटक में कुडली नामक स्थान पर तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। यह दो नदियां कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से उत्पन्न होती है। यह नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई 531 किलोमीटर है और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 71,430 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा।
अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित है। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 726 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अक्टूबर 2005 में शुरू हुआ था। इस परियोजना को जून 2013 में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माहे। तो माहे ये जिला भारत का सबसे छोटा जिला है। तो माहे ये आंसर आपका करेक्ट होगा। हम इसे अभी विस्तार से जानते हैं। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। यह वैसे तो केरल के निकट स्थित है, परंतु इसका प्रशासकीय नियंत्रण पौंडीचेरी के पास है। माहे का कुल क्षेत्रफल मात्र 8.69 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में पेना नदी पर स्थित है। इसके जलाशय के क्षेत्रफल 222.28 वर्ग किलोमीटर है, जिसके जल संचय क्षमता 1994 घन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश में भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और विश्व का 6वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यह प्रति वर्ष 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। तो दूसरा स्थान है भारत का गन्ने उत्पादन में। तो ऑप्शन बी ये आंसर करेक्ट है आपका। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, वन विकास। तो वन विकास से सिल्वीकल्चर का संबंध है। तो ऑप्शन सी ये आंसर करेक्ट है। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सबसे बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।